और आज हम उस खतरनाक साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं जो देश के किसानों के साथ हो रही है। हमारे पास उस साजिश के सबूत हैं और इसीलिए हम देश के सभी किसानों, खासतौर पर आंदोलनकारी किसानों से अपील करना चाहते हैं कि ये खबर वो जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि किस तरह किसानों की सेवा के नाम पर आतंकवाद की घुसपैठ हो रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पास सिंघू बॉर्डर पर फुट मसाज कराते किसान, इन्हें पता भी नहीं कि सेवा के नाम पर इनके साथ क्या हो रहा है। कहते हैं प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन इन किसानों को नहीं पता कि इन्हें पानी पिलाने वालों के पीछे कौन है। सर्दी के मौसम में ये गीजर प्रदर्शन कर रहे किसानों को गर्म पानी देने के लिए है, लेकिन ये गीजर लगाने वाला कौन है, ये किसानों को भी नहीं पता। सिंघू बॉर्डर पर बनाया गया ये बाथरूम वैसे तो किसानों की सेवा के नाम पर है, लेकिन क्या वाकई ये कोई सेवा है या सेवा की जगह साजिश है? अब तक आप भी नहीं समझ पाए होंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि इन 4 तस्वीरों में लिखे 2 शब्द पर आप गौर करें। यहाँ लिखा है खालसा एड, यहाँ भी लिखा है खालसा एड, तीसरे वीडियो में भी दिखा खालसा एड और इस चौथे वीडियो में भी खालसा एड लिखा ही दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि खालसा एड से समस्या क्या है? क्या खालसा एड प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद नहीं कर सकता? और अगर मदद कर रहा है तो इसमें आखिर ऐतराज क्या है? लेकिन बात दरअसल इतनी सी है नहीं। अब हम आपको जो दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। ये दस्तावेज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की FIR कॉपी से है। ये रहा NIA की ओर से दर्ज FIR का केस नंबर और टाइटल है एक्टिविटीज ऑफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी PKI। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक आतंकवादी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। 28 अगस्त 2012 को दर्ज इस FIR में आप ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो आपको एक जगह वही 2 शब्द दिखेंगे जिसे 30 सेकंड पहले ही हमने आपको अलग रंग में दिखाया था, खालसा एड। और अब आप इस FIR में क्या कुछ लिखा है इसे हिंदी में पढ़िए। आरोप है कि पंजाब स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े लोग ब्रिटेन में रह रहे BKI के लोगों और इनकी अन्य प्रमुख संस्थाओं से पैसे ले रहे हैं। पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लोगों को ब्रिटेन में रह रहे BKI के लोगों और इनकी प्रमुख संस्थाओं से पैसे मिल रहे हैं। सिख ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिजनर वेलफेयर, अखंड कीर्तनी जत्था और खालसा एड और ऐसी कई अन्य संस्थाएं भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग कर रही हैं। ऐसी गतिविधियां पाकिस्तान में रह रहे BKI के लीडर के समर्थन से की जा रही हैं। जो पैसे आ रहे हैं उन्हें स्लीपर सेल, जेल में बंद आतंकवादी और पंजाब में रह रहे उनके परिवारों में बांटा जा रहा है। यानी NIA के मुताबिक खालसा एड पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है और इस मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसान आंदोलन में खालसा एड की मौजूदगी का मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें कई और सवालों के जवाब जानने थे। सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि खालसा एड नाम की संस्था का प्रमुख है कौन और वो कहाँ रहता है। जी मीडिया रिपोर्टर शिवांक मिश्रा सिंघू बॉर्डर पर इस जगह पर गए जहां खालसा एड की ओर से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे मसाज और बाथरूम की व्यवस्था, पानी पिलाना, वॉशिंग मशीन और गर्म पानी से नहाने की सुविधा। जहां खालसा एड का मसाज सेंटर था वहां हमें खालसा एड के प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह मिले। हम उनके लिए जो डेली नीड्स की चीजें हैं जैसे अंडरगारमेंट्स है, टॉवल है, टूथब्रश है, पेस्ट है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब हमारा सवाल खालसा एड को लेकर था, जवाब सुनिए। देखिए, हमारी जो ये संस्था है खालसा एड, ये पूरे संसार की ये इंटरनेशनल संस्था है। तो किसी भी जगह अगर किसी तरह की कोई हमारी आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे हम पहुँचते हैं वहाँ पे। हमारे दिमाग में NIA की FIR की कॉपी घूम रही थी और इसलिए ये जानना जरूरी था कि आखिरकार खालसा एड इतनी मदद
कैसे कर पाता है? आखिरकार इतनी फंडिंग उसे आती कहां से है? लोगों के से कोई मैं या कोई हमारा कोई प्रबंधक अपनी जेब से कुछ नहीं कर रहा, ये लोगों द्वारा लोगों के लिए ही है। हमें भी लोग देते हैं, हम सिर्फ जरिया बनते हैं। खालसा एड के प्रतिनिधि का जवाब ऐसा था जैसे संस्था के प्रमोशन का संवाद, लेकिन खालसा एड की कहानी प्रमोशन की कहानी नहीं है। हमारी पड़ताल अब सड़क से सोशल मीडिया की तरफ बढ़ी। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे खालसा एड नाम की संस्था किसानों की सेवा के नाम पर किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। आपने ये भी देखा कि आतंकी फंडिंग में एनआईए की एफआईआर में खालसा एड का नाम है। पड़ताल के दौरान यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर खालसा एड के नाम से बने अकाउंट से लगातार किसान आंदोलन से जुड़े वीडियो और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि खालसा एड का संस्थापक कौन है। सड़क से सोशल मीडिया तक खालसा एड पर हमारी पड़ताल अब जिस शख्स के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसकी तस्वीर और उसका ट्विटर अकाउंट दोनों हमें मिल गए। रविंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह नाम का यही व्यक्ति खालसा एड चलाता है। अब हमें यह जानना था कि किसानों की सेवा की जो तस्वीरें हमने सिंघू बॉर्डर पर देखी, खालसा एड का सच क्या यही है या कुछ और है? हमने रविंद्र सिंह के ट्विटर खंगालने शुरू किए। ट्वीट देखकर हमारा शक सही साबित हुआ। रविंद्र सिंह के कई ट्वीट ऐसे मिले जिसमें वो आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का समर्थन कर रहा था और भारत के खिलाफ बोल रहा था। यह है 11 जुलाई 2014 का ट्वीट। इस ट्वीट में रविंद्र सिंह ने आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला को शेर कहा है। उसने लिखा कि शेर कभी सरेंडर नहीं करते। 5 मई 2014 को किए गए ट्वीट में रविंद्र सिंह भिंडरावाले को प्रताड़ित लोगों का चैंपियन बता रहा है और लिख रहा है कि भिंडरावाले पंजाब का बेटा था जिसने भारत द्वारा पंजाब के आर्थिक बलात्कार को देखा था। 13 मई 2019 के अपने भड़काऊ ट्वीट में रविंद्र सिंह लिखता है कि भारत ने हजारों सिखों का फेक एनकाउंटर किया। 6 जून 2020 के भड़काऊ ट्वीट में रविंद्र सिंह लिख रहा है कि भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में हजारों सिखों का नरसंहार किया। साथ ही उनकी लाशों को भारतीय सेना ने ट्रकों में भरकर फेंक दिया, वो भी बिना पहचान किए। अब आप समझ सकते हैं जिस शख्स के दिमाग में देश के खिलाफ जहर भरा है और आतंकवाद के लिए प्रेम, उसकी संस्था कैसे साफ सुथरी हो सकती है। खालसा एड चलाने वाला रविंद्र सिंह ब्रिटेन में रहता है और खालिस्तान का बहुत बड़ा समर्थक है। साल 2019 में खालसा एड को 55,24,000 पाउंड से ज़्यादा का फंड मिला था, जो कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 54 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि खालसा एड किसान आंदोलन के नाम पर भी करोड़ों रुपए का चंदा ले रही हो और उन पैसों में से कुछ पैसे किसानों की सेवा के लिए खर्च किए जा रहे हैं और बाकी पैसे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लगाए जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, एनआईए की एफआईआर में खालसा एड पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का ही आरोप है और जी न्यूज आंदोलनकारी किसानों को बार बार सावधान कर रहा है कि खालिस्तान किसान आंदोलन का गलत फायदा उठाने में जुटा है। उसकी इस कोशिश को सफल मत होने दीजिए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर।